हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप बोलोगे सर डायरेक्ट फैक्ट शीट पे आ गए? हाँ भाई, चलिए आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडरवाइज स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। हाँ, ये अपना टेलीग्राम है। तो एक्चुअली हम थोड़ा सा मंदिर गए थे और मंदिर भी हाई पे था, है ना। हम लोग के यहाँ गुलपहाड़ी मंदिर है, तो कम से कम 200 या 250 के आसपास सीढ़ी है, तो काफ़ी ऊंचे में है। तो मतलब वहाँ से काफ़ी मतलब डाउन है। आप देख सकते हैं कि ये देखिए ट्रेन सब नीचे है, तो काफ़ी डाउन है। ये तो पीछे का सीढ़ी था, है ना। आगे का भी पीछे दोनों सीढ़ी हम आपको दिखला दिए। तो ये मंदिर था, तो मैं बोला चलो भाई साहब, मंदिर पसीना पसीना बंदा हो गया है ना। तो थोड़ा सा हम बोले चलो माथा टेक ही आते हैं, क्योंकि पता है कि मार्केट अपना रंग दिखाने वाला है, इसीलिए हम बोले चलो पहले ही माथा टेक आते हैं, है ना। तो आप बोलोगे सर पॉजिटिव या निगेटिव? हम बोले तो समय बताएगा, पहले माथा तो टेक लेते हैं कई लोगों का फ़ोन आया उसी समय, तो चलिए अच्छी बात है। तो इसीलिए वीडियो नहीं डाल पाए। और जानते हैं ना, जब मंदिर वंदिर और पहाड़ी वाड़ी चढ़ के जब आइएगा नीचे, फिर तो भाई साहब समझ ही रहे हैं। और उसके बाद बाहर का खाना और घर का सोना दोनों लाजवाब होता है। उसके बाद जो नींद आता है ना, ओ हो, ऐसा लगता है कि अभी तो शंकर भगवान भी आएंगे ना, बोलेंगे बच्चा उठ जाओ, तो बोलेंगे ये प्रभु तनी अभी सो जाने दीजिए, बाद में उठेंगे, ठीक है। तो ये बात है। तो उसी के लिए मतलब थोड़ा सा टाइम लग जाता है ना। चलिए शुरू करते हैं, नहीं तो ये सब तो कहानी चलबे करेगा। और ऐसे भी आज काफ़ी लेट हो गया, कोई भी वीडियो वगैरह नहीं आया, तो फटाफट शुरू करते हैं। तो अभी हम सारा अभी फैक्ट शीट आया नहीं है, निफ्टी वगैरह का आया नहीं। मैं बोला स्ट्रेटजी का आ गया ना भाई, स्ट्रेटजी बना लेते हैं, पहले स्ट्रेटजी पे कवर कर लेते हैं। आप बोलोगे सर आप अल्फा पे ध्यान बहुत दे रहे हो। अरे क्या करें, अल्फा पे ध्यान देना पड़ेगा। तो लो वोलेटाइल अल्फा को देख लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर ही ये अगस्त का, तो आप बोलेगा सितंबर का ना, सितंबर में कुछ खास नहीं हुआ, इसलिए हम नहीं ले रहे, है ना। तो अगस्त का देख लेते हैं। तो अगस्त के हिसाब से आपके सामने है क्या चीज़ है। अगस्त के हिसाब से देखिए, लो वॉलेटाइल में 32.44 का पीई है और 32.99, मतलब अगस्त के बाद सितंबर गया, अक्टूबर गया, अब तो नवंबर में एंट्री मार गए हैं और इसका पीई वहीं का वहीं है, इसलिए मैंने इसको लिया। और इसमें देखा जाए तो ये सब स्टॉक इसके अंदर आते हैं मोटा मोटी 10 टॉप 10 है। तो ये आप देख सकते हैं, अपोलो हॉस्पिटल 4.49, तो हॉस्पिटल भी कम हुआ है। HDFC बैंक 4.29 से HDFC बैंक में 4.34 किया है, तभी ना इतना अस्थिर है। ITC 4.23 से 4.23 इक्वल में ये ICICI बैंक को कम किया है ना। ये भारतीय एयरटेल को तो पक्का बढ़ाया होगा, पक्का। ये भारतीय, ये देखिए भारतीय एयरटेल बोले ना, बढ़ाना ही बढ़ाना है। सन जो फार्मा, इसमें कितना था जी, 3 पॉइंट, हाँ ये भी बनाया है। इंडस्ट्रियल लिमिटेड में भी बढ़ाया है। बजाज फाइनेंस लिमिटेड ये था ना, ये नहीं था जी। बजाज वाला का एंट्री मारा है, बजाज फाइनेंस, ठीक है। तो अच्छा है। ब्रिटानिया इंडस्ट्री भी देखिए 3.39 से हल्का कम किया है। SBI लाइफ इंश्योरेंस ना एंट्री मारा है। HDFC लाइफ इंश्योरेंस, मतलब फाइनेंस और जो फाइनेंस ही साथ में जो इंश्योरेंस वाली कंपनी नहीं होती, NBCC वाली, NBFC, तो इस पे फोकस ज़्यादा है, ठीक है। इस पे फोकस ज़्यादा है, इस चीज़ को यहाँ क्लियर हो रहा है। फिलहाल आइए देखते हैं इसमें जो कितना सेक्टर है, उस हिसाब से काम करते हैं। तो स्ट्रेटजी है, ये किसी स्ट्रेटजी पे काम कर रहा है, अल्फा पे, ठीक है ना। तो इस बात को समझ के चलिए, ये स्ट्रेटजी इंडेक्स है, ये किसी स्ट्रेटजी पे काम कर रहा है, अल्फा पे। जिस तरह ये अल्फा का है तो अल्फा है, जिसका बीटा का है तो बीटा पे काम करेगा। तो अल्फा पे है तो अल्फा पे देख लेते हैं। तो यहाँ पर ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 सेक्टर कवर करता है। इसलिए ये हालांकि लो वॉलेटाइल है, लो मतलब नहीं तो वॉलेटाइल ज़्यादा रहता है इसमें। तो वो स्टॉक आते हैं जो कम वॉलेटाइल है, निफ्टी से बेटर रिटर्न देगा, कभी भी निफ्टी से बेटर रिटर्न देगा। हाँ, हो सकता है कि कुछ समय के लिए थोड़ा सा रुक जाए और मतलब माइनस में हो जाए, निगेटिव हो जाए, लेकिन आपको ओवरऑल निफ्टी से बेटर रिटर्न देगा, ठीक है। अब कुछ ऐसा ही हो जाए तो बात अलग है, अदरवाइज आपको हमेशा। तो यहाँ फाइनेंस भी देखते हैं। तो फाइनेंस सेक्टर 32 पॉइंट, मतलब ये अगस्त में 31.41 था, तो वहाँ से तो भाई साहब सितंबर अक्टूबर 2 महीना में तरफ थोड़ा बढ़ा है। तो आप फाइनेंस भी देख रहे हैं, चढ़ रखा है। हेल्थ केयर इक्वल है। अच्छा, हेल्थ केयर का अच्छा इसमें पोजीशन है, नोट रखिएगा। हेल्थ केयर फार्मा अगर चलता है तो इसमें अच्छा हम लोग मतलब है। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, इसमें भी हल्का बढ़ोतरी है। और IT में यहाँ पोजीशन हल्का कम किया है, हल्का कम किया है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल में यहाँ भी कम किया है। ऑटो एंड यहाँ तो कम किया ही होगा, हाँ कम किया है। टेलीकम्युनिकेशन में बढ़ाया है, केमिकल में कम किया होगा,
3.36 है, अच्छा ये है ना। टेक्सटाइल 100% पोजीशन कम किया ही किया, तो ठीक है। तो ये आपको बड़ा एक छोटा सा इंडेक्स है, इंडेक्स नहीं स्ट्रेटजी इंडेक्स है, जो कि निफ्टी अल्फा लो वॉलेटाइल इंडेक्स है, 30 है। तो इस हिसाब से भाई साहब इसका ये पोजीशन है, जिसमें फाइनेंस, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, टेलीकम्युनिकेशन में तेजी बना है। तो इस चीज़ को आप अक्टूबर 25 और ये अगस्त 25, ठीक है। तो चलिए अच्छा है, ये आप लोगों को भी थोड़ा सा आइडिया हो गया कि 2 सेक्टर में तेज़ी रहेगा, तो इसका हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। तो ये जो है ना कहाँ से 30 स्टॉक सेलेक्ट फ्रॉम निफ्टी 100 एंड निफ्टी मिड कैप, ये है ना, हाँ द इंडेक्स जो है 30 स्टॉक सेलेक्टेड फ्रॉम निफ्टी 100 एंड निफ्टी मिड कैप 50 से ये सेलेक्ट करते हैं 30 स्टॉक। तो बढ़िया है, स्टॉक जो है लो वॉलेटाइल, अल्फा एंड लो वॉलेटाइल फैक्टर स्कोर विथ इंडिविजुअल स्टॉक वेट, अच्छा मतलब 5% से ज़्यादा वेटेज भी नहीं रखते हैं। तो दिख ही रहा है 5% से नहीं है, तो ठीक है। तो कुल मिला के ये इंडेक्स का जो मतलब क्या बोलते हैं बनाया गया था ना, तो बिल्कुल इसका सही व्यू के आधार पर इसको निर्माण किया गया था। तो इस इंडेक्स को हम लोग कवर किससे करते हैं, तो ALPL 30 IETF से, ठीक है। किससे कवर करते हैं, ALPL 30 IETF से। अब आप बोलोगे सर ये क्या पंगा है, पंगा कुछ नहीं है, ऐसा क्या कोई पंगा नहीं है। एक सेकेंड, यहाँ रेगुलर कर देते हैं। अच्छा वो निफ्टी अल्फा लो वॉलेटाइल है ना, अच्छा हम लोग का कहाँ गया ALPL 30 IETF, अरे ये तो उसका है, ये आ गया। तो ये आपको ICIC का है, और अभी आप देख सकते हैं कि ये अपने हाई से डाउन में है ना, हाई से अच्छा खासा डाउन में है। तो पहले ये यहाँ था, तो अभी ये यहाँ पर ही अभी मिडिल में है। तो ये हमने उस समय भी इंडिकेट किया था कि अपने हाई से मोटा मोटी ये 17%, अब तो 17 नया है, अब तो अभी तो फिलहाल तो अभी वही 15.5% टॉप से डाउन में है। कौन, निफ्टी लो वॉलेटाइल जो है वो टॉप से इतना डाउन में है। नीचे से देखिएगा तो उतना बढ़ा हुआ में है ना, नीचे से तो यहाँ अच्छा बढ़ा हुआ है, और उसके बाद थोड़ा साइडवेज चल रहा है। तो यहाँ पर ही हम लोग को जो इसका लेवल है 28.10, इसको क्रॉस करता है तो बड़ा अच्छा मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो 28.10 के लिए मन को बांध के रखिए। नीचे में 27 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के लेवल में निकल के आता है। इसी के बीच में जब तक टाइम पास करता है हम लोग भी आराम से रहेंगे। बाकी इसका कोई विशेष रिटर्न इस साल नहीं देखने को मिला है, जो कि आप लोगों के सामने है, और बिल्कुल साइडवेज रहा है। इवेंट ये जो है -6% के आसपास रहा है ना। तो ठीक है, पूरा अल्फा जो है वही डाउन में है, तो ये कहाँ से अलग से भाग जाएगा, ठीक है। तो चलिए आशा करता हूँ कि जिनके पास पोजीशन है वो अपना बने रहिए। ये मेरे पास भी है, और लॉन्ग टर्म में मैंने इसको रखा है, ठीक है। लॉन्ग टर्म में मैंने इसको रखा है, नीचे आया है तो मैंने SIP किया है। इसमें मैं स्विंग नहीं करता हूँ, इसमें हम लॉन्ग टर्म में जाते हैं। चलिए इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।